नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और आप सभी जानते हैं कि हम हर रोज हर एक वार्ड नए में जाते हैं और वहां पर कोई ना कोई, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे आम आदमी पार्टी का, जो प्रत्याशी के रूप में अपने दांव पेच आजमा रहा है, किस्मत आजमा रहा है, हर वार्ड में आपको दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ है सागरपुर वार्ड 31S से गीतांजलि सुभाष जैन की धर्म पत्नी है। और आप सभी जानते हैं, पहले भी ये चुनाव क्षेत्र में लड़ चुकी है, लेकिन लड़ने के बाद भी अपने क्षेत्र में लगभग 5 साल से फिर ऐसे ही लगी रही है, जैसे एक जीतने के बाद पार्षद लगा रहता है। और आज आम आदमी पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रही है। और आइए आज हम जानते हैं और आपको भी, अपने दर्शकों को बताते हैं कि गीतांजलि जैन कौन है और किस तरह की समाज सेविका अपने क्षेत्र में करती आई है। टाइम इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गीतांजलि जी, आप काफी 5 वर्षों से, जैसे आपने पहले चुनाव फाइट किया था, उसके बाद भी लोग जैसे कि घर में बैठ जाते हैं हारने के बाद, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आप लगातार अपने क्षेत्रीय विधायक के साथ में भी लगे रहते हो, जनता की सेवा में लगे रहते हो। तो क्या आपने मूड बनाया है? देखिए, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम गीतांजलि जैन है और मैं आम आदमी पार्टी से द्वारका विधानसभा की महिला विंग से उपाध्यक्ष हूँ। और अपना जो टेंट वाला स्कूल है सर्वोदय कन्या विद्यालय, वहाँ पे मैं MLA रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। तो और जैसा कि आपने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच में, तो देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन पब्लिक के साथ जब पब्लिक का प्यार और सपोर्ट आपको मिलता है, तो आपको वो कम्युनिकेशन किस तरह से आप बनाते हैं, किस तरह से उस प्यार को कायम रखते हैं, या बहुत हद तक आपके खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है। करने से पहले ही उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे जनता के काम करते हुए आए हैं और विकास की गंगा आज हमारे श्री विनय मिश्रा जी के नेतृत्व में, उनके हाथों से हमारी द्वारका विधानसभा में बह रही है और जनता बहुत ही खुश है। उन्हीं के चलते हम लोग जो है कनेक्ट रहते हैं पब्लिक से। कुछ ऐसी गलियां भी हैं जो अभी द्वारका विधानसभा में हम घूम रहे हैं, कुछ नहीं बन पा रही है। जी। उसमें क्या कारण हो सकता है? जी, उसका कारण ये है कि देखिए, कुछ जो है वहाँ के निवासी जो है वो जिस तरीके का काम चाहते हैं, या कोई जैसे पानी की पाइपलाइन अभी कहीं नहीं पड़ी है, तो पानी की पाइपलाइन जब पड़ेगी तभी उस गली का निर्माण होगा। ये चीजें भी उसमें देखना पड़ता है सब कुछ। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय बच चुका है, लेकिन क्या ये गलियां इतनी जल्दी तैयार बन तो पाएगी नहीं, तो क्या इसमें चुनाव पे असर होएगा? देखिए, हमारे विधायक महोदय जी जो विनय मिश्रा जी हैं, वो एक युवा नेता हैं और उनकी पूरी कोशिश रहती है जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन कुछ सरकारी काम है, कुछ अड़चनों की वजह से कुछ चीजें रुक भी जाती हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि चुनाव से पहले ही जो गलियां बच गई हैं, जो नहीं बनी है, जो सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है, उन सब का निर्माण हो, सारी गलियां बनी। अभी टाइम इंडिया की टीम हमारे क्षेत्र में घूमती रहती है, लेकिन कई जगह हम भी लोगों से पूछते रहते हैं, भाई गीतांजलि जैन आपके क्षेत्र में यदि आए तो किस तरह के रहेगा क्या? तो लोगों के व्यूज आपके बारे में तो अच्छे आते हैं। जी, मैं इसके लिए तो जनता का धन्यवाद करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे बारे में पूछते हैं। देखिए, एक चीज है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग अपने घर में नहीं बैठे हैं। कहीं पे भी किसी का दुख है, सुख है, हम लोग बराबर हमेशा शामिल रहे हैं, शरीक रहे हैं। और पार्टी का जो भी हम लोगों को कार्य सौंपा गया श्री विनय मिश्रा जी के द्वारा, उसको हमने आगे से आगे बढ़कर और पूरा कर्तव्य का पालन किया है। इस वजह से अभी तक तो 15 साल से बीजेपी का कब्जा है MCD पर। यदि आप अपने क्षेत्र में आम आदमी पार्टी अपना विश्वास आप पे जताती है, तो क्या आप यहाँ पर बीजेपी के सामने खड़े हो पाएंगे? जी, देखिए, सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल है पूरी दिल्ली की जनता का। और जिस तरीके से पिछले 15 वर्षों में बीजेपी ने MCD में भ्रष्टाचार मचा रखा है, और निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अभी 2022 के MCD इलेक्शन में केवल ये ही सीट नहीं, जो पूरी दिल्ली की
जो जितने भी वार्ड्स हैं सब में आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनने के लिए जा रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता अब जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा की कमान जो है आदरणीय श्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में सौंपी है, ठीक उसी तरीके से एमसीडी की कमान जो ईमानदार पार्टी के हाथों में सौंपने के लिए जा रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं कि ये इतने जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो शराब के ठेके हैं, कोई नया ठेका तो इस तरह का कोई भी नहीं खुला है, वो सब पहले से ही चलते आ रहे हैं और पहले से ही है वो तो मौजूद, उसमें तो कोई नई बात, कोई नया ठेका तो इस तरह का कोई भी खुला नहीं है, वो तो पहले से ही चलते आ रहे हैं। आने वाले चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी पर इस चीज का कुछ फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, आने वाले चुनाव में जनता ने कमर कस ली है। आप खुद एक पत्रकार हैं, पत्रकार महोदय जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जनता ने कमर कस ली है। जिस तरीके से विधानसभा की कमान उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में सौंपी थी, उसी तरीके से, उसी तर्ज पर वो एमसीडी की कमान भी अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में निश्चित तौर पर सौंपने के लिए तैयार है दिल्ली की जनता। आपके क्षेत्र में वार्ड नंबर 31 में ऐसे कौन से काम है एमसीडी के, यदि पार्टी आप पे विश्वास किया जाए और जनता भी आप पे विश्वास करा के सामने लाया जाए कि कौन से आपके नजर आते हैं क्षेत्र में? जी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। आप साफ सफाई को लेकर देख लीजिए, साफ सफाई के जो भी कार्य हैं, डेंगू की जब दवाई की, मलेरिया की दवाई की छिड़कने की बात आती है तो उसका कुछ पता नहीं होता है। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो एमसीडी को करने चाहिए। हाउस टैक्स की बात है तो इस तरह के काम जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जनता जिनसे परेशान है यहाँ पर, तो वो निश्चित तौर पर जो भी प्रत्याशी यहाँ से आएंगे आम आदमी पार्टी के, निश्चित तौर पर वो जीतेंगे और जीतने के बाद हमारे विधायक श्री विनय मिश्रा जी के नेतृत्व में इस वार्ड का विकास करेंगे। अभी आपके चेहरे की खुशियां देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं विधायक जी का विश्वास तो आपके परिवार पर पूरा है और पार्टी उसमें क्या सोचे वो आने वाला? देखिए ये राजनीतिक पार्टी है, इसमें पारिवारिक संबंध की बात नहीं है, ठीक है। वो एक आपकी अपनी वो है कि आपका किसके साथ किसका कैसा प्यार है और कैसा आपका संबंध है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर यदि देखें तो जो भी कार्य हम लोगों को सौंपा गया है पिछले कई वर्षों से, हम लोग जनता के बीच में हैं। चाहे कोविड का टाइम आया, डिफिकल्ट टाइम आया, लॉकडाउन का टाइम आया, वो एक अलग बात है कि हमने सोशल मीडिया पे उस चीज का प्रचार नहीं किया, लेकिन हमने लोगों की जितनी भी मदद हमसे हो सकी हमने वो मदद भी की है। और आज भी हम हमेशा लोगों के काम करने के लिए सदैव हम लोग आगे रहते हैं और हमारे विधायक श्री विनय मिश्रा जी के नेतृत्व से हम लोगों के काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यदि आपका एमसीडी में किसी प्रकार का कोई मान लो ऐसा नंबर नहीं आता, टिकट की लाइन में उम्मीदवार नहीं बनते, तो आप किस तरह का कार्य करोगे अपने क्षेत्र? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है, देखिए पार्टी जिस प्रत्याशी को चुनकर हमारे बीच में भेजेगी, हम लोग आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हम लोग विधायक जी के नेतृत्व में काम करने वाले सच्चे सिपाही हैं। हम लोग जिस भी प्रत्याशी को हमारे विधायक महोदय जी और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के रूप में हम लोगों के बीच में भेजेगी, निश्चित तौर पर हम उनका काम करेंगे, अपने विधायक जी को मजबूत करेंगे। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि चुनाव तक लोग टिकते हैं, लेकिन जब टिकट की बात नंबर आता है और उनका नंबर नहीं आया तो फिर वे 5 साल गायब हो जाते हैं। जी, देखिए वो उनकी विचारधारा है, लेकिन हमारी विचारधारा तो हमारे विधायक महोदय जी जिस तरीके का आदेश हमको देंगे, और पार्टी के खिलाफ ना हम कभी गए हैं ना हम कभी जाएंगे। पार्टी जिस भी प्रत्याशी को चुनकर हमारे बीच में भेजेगी, हम उनका काम करेंगे, तन मन धन से उनका साथ देंगे। ये थे गीतांजलि सुभाष जैन की धर्मपत्नी है, जो लगभग 5 साल चुनाव हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा नाम कमा रही है। और इनका कहना यह है कि यदि पार्टी हम पर विश्वास जताती है तो जनता भी हमारे साथ खड़ी हुई है और हम भारी बहुमत जीतकर आएंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क।